बच्चे ही हैं जो आंसर दे रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में इतने सारे बच्चे आए थे, उन्हें लगा कि रिवीजन आज मुझे करवानी है, और जब उन्हें लगा कि रिवीजन हमें करवानी है तो वो सारे सेशन छोड़ के भाग गए। तो इससे मुझे फील हो रहा है कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है, कितनी बढ़िया तैयारी चल रही है। इट मीन्स ये सही में आपके लिए शर्म की बात है जी। अगर यहाँ पे वही 3-4 बच्चे मुझे रिवीजन करवाने के लिए आएंगे तो वो तो घर भी पढ़ लेंगे, फिर ये सेशन लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। जो बच्चे डेली मुझे बार बार बोलते हैं टारगेट दो, टारगेट दो, टारगेट दो, टारगेट दो, टारगेट देने का मतलब है कि मैं टारगेट लूंगा कि मतलब मुझे रिवीजन करवानी है। मैं तो ऑलरेडी पहले रिवीजन करा चुका हूँ। इट मीन्स अब तो आपका टाइम है ना मुझे रिवीजन करवाने का। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे खुद देखो कितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, और स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे। सारे सेशन छोड़ के क्यों लेफ्ट हो गए? क्योंकि उन्हें रिवीजन करवाने का उनको लगेगा कि सर हमारा नाम लेंगे, हम रिवीजन करवा नहीं पाएंगे, हमें दिक्कत आएगी फिर। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो बच्चे लेफ्ट हो गए या जो बच्चे सेशन अटेंड ही नहीं कर रहे इस चक्कर में कि उन्हें रिवीजन करानी है, तो वो एग्जाम में क्या परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप इससे खुद समझ सकते हो कि आप इस टाइम कहाँ पे स्टैंड करते हो। और अगर 4-5 बच्चे यहाँ पे मुझे बोले कि सर हम रिवीजन कराएंगे, वो तो मुझे पता है कि वो रिवीजन करा ही देंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है वही बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, बाकी सब बच्चे या तो सुनने के लिए आए हैं, ठीक है, या वो डाउट लेने के लिए आए हैं। और जो बच्चे डाउट लेने के लिए आए, कमाल की बात है, वो भी रिवीजन ही कराना चाहते हैं, उनके अपने अलग ही डाउट है। अगर मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो सर ये अभी रिवाइज नहीं किया हमने, या ये हमें पढ़ा ही नहीं है, और आज हमारी 9 दिसंबर है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि 11 दिन आपके एग्जाम में हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी रिवीजन जीएसटी की नहीं की या इनकम टैक्स की रिवीजन नहीं की, या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आपके माइंड में क्लिक नहीं कर रहे, तो एग्जाम में सोल्व कैसे करोगे आप? तो ये बहुत गलत चीज है सर। इसी वजह से मेरा कई बार मूड खराब होता है, और मुझे लगता है कि या तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ 9-10 बच्चे ही रिवीजन करने के लिए आएंगे जो ऑलरेडी हर सेशन में आते हैं, तो वो तो मुझे पता है कि वो घर बैठ के भी रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि अगर बाकी किसी बच्चे का नाम लूंगा वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, उसको क्या लगता है कि यार मैं तो पहली बार सर सेशन में आया हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहली बार आए या लास्ट टाइम आए, बट कम से कम आपने पहले तो कुछ पढ़ा होगा ना। ये तो है नहीं कि मेरे टारगेट से आप पढ़ोगे। इट मीन अगर मैं टारगेट नहीं देता तो इट मीन आप कुछ भी नहीं आता। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और बहुत समझने वाली बात है जिनके दिसंबर में एग्जाम है। और दिसंबर में एग्जाम क्या मतलब, दिसंबर तो चल ही रहा है, आज सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो सेशन सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे टारगेट वाले। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये समझो कि मैं सुन सुन के रिवीजन कर लूंगी, तो सर वो तो आप घर में नोट्स खोल के भी पढ़ सकते हो। और मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात कहता रहा हूँ कि जब तक बच्चा मुझे खुद यहाँ बोल के रिवीजन नहीं कराएगा ना, ना तो उसका कॉन्फिडेंस बनेगा। ये मुझसे लिखवा लो कि अगर वो यहाँ बोल नहीं पा रहा तो एग्जाम में कुछ भी लिख भी नहीं पाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक आप यहाँ बोल नहीं पाओगे तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे? क्योंकि जो बातें आप यहाँ बोलोगे वही तो मैं बताऊंगा सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आप गलत लिख के आओगे। और अगर गलत लिख के आओगे, अभी अगर ये अभी पता लग गया तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे आप। सिंपल सी बात है ये। बट आप बोलना ही नहीं चाह रहे। आपको लग रहा है कि यार मुझे आता ही नहीं है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे आता ही नहीं है, तो इट मीन आप ये समझ लो कि 10 दिन के बाद जो एग्जाम होंगे उसमें फिर आप ये मत बोलना कि सर हमें पेपर समझ में नहीं आया। ठीक है जी। तो मैं दोबारा से, इसलिए मेरे को अजीब लगता है कि 10 दिन के बाद एग्जाम है। मैं स्पेशली आपको पता नहीं इस टाइम मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद मैं डेली यहाँ पे टारगेट लेने यहाँ स्पेशली आ रहा हूँ। और फिर मुझे आगे जाके लगता है कि भैया कि बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, या वही 4-5 बच्चे बोलते हैं नहीं हमसे रिवीजन करा दो। तो 4-5 बच्चों को तो फिर मैं अलग से वैसे भी रिवीजन उनको पता, उनको तो घर भी कर लेंगे। बाकी जो बच्चे यहाँ पे आए वो क्या करने के लिए आए फिर? मतलब एक तो स्पेशली आपको टीचर रिवीजन करवाने के लिए आए, वो अपना टाइम भी दे और आप भी अपना टाइम दो, और दूसरा कहता है हम रिवीजन नहीं करा सकते क्योंकि एग्जाम तो हमारे नहीं, एग्जाम तो सर के होंगे। तो सर एग्जाम मेरे नहीं है, मैं तो एग्जाम दे चुका हूँ, डिग्री मुझे आज से 7 साल पहले मिल चुकी है। तो अगर डिग्री आपको लेनी है तो रिवीजन लास्ट टाइम पे आपको ही करवानी पड़ेगी। क्योंकि होगा क्या, मैं तो बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे तो माइंड में बैठेगा कैसे? थोड़ा ना समझा करो कि यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं आया सर, ये आपके लिए ही मैं आया हूँ। और मैंने कल भी कहा था, जितना बोलोगे उतना माइंड में रहेगा, और गलत बोलोगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है जी। तो ऐसे अगर टारगेट ऐसे अगर आगे लेके चलने हैं कि सर ऐसे ही हम 4-5 बच्चे आएंगे और हम ही रिवीजन कराएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है टारगेट का, फिर तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। कम से कम ये तो हो ना कि हर बच्चा परफॉर्म करे। जिस बच्चे का नाम लेता हूँ बच्चा या तो वो माइक ऑन नहीं करेगा, उसको लगेगा यार सर पता नहीं क्वेश्चन कौन सा पूछ लेंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन कौन सा पूछ लूंगा तो एग्जाम में भी तो क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते सर, एग्जाम में 50,000 बच्चा एग्जाम देने वाला है, तो अगर वो 50,000 बच्चों को गिरे गिरे क्वेश्चन दे देंगे तो सारे बच्चे पास नहीं हो जाएंगे? रिजल्ट तो उन्होंने 10% ही निकालना है। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट 40% निकाल देंगे, मार्केट में जॉब्स तो है नहीं अभी। तो उनको भी तो रिजल्ट मेंटेन करना है ना।
तो रिजल्ट मेंटेन करने के लिए वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा और उसकी प्रैक्टिस इन्हीं सेशंस के अंदर होती है। तो ये बातें थोड़ी समझा करो सर, अभी आपको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, बट मुझे तो अपना काम करना ही है और जो बच्चे आते हैं उनको भी अपना काम करना है। बाकी अगर कई बच्चे समझदार हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो उनकी लाइफ है सर, मैं किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता मेरे कहने से। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा। नहीं नहीं, वो देखो, आप देखो निकिता, आकाश, साकेश, श्वेता या 4-5 बच्चे हैं जो हर सेशन में आते हैं, तो मुझे पता है कि आप घर से भी रिवीजन कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप डेली आ रहे हो तो डेली ना वही बच्चा आता है जो पढ़ के आता है, ठीक है ना। अब बाकी सब बच्चे हैं या तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको लगता है कि जैसे आज मैंने टेलीग्राम पे डाला कि 11 बजे हमारा रिवीजन का सेशन है, तो बच्चे को लगा सर रिवीजन कराएंगे, चलो चलते हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी रिवीजन का इंतजार करते हो, आप फिर कब रिवीजन कराओगे, आप कब कराओगे? क्योंकि एग्जाम तो आपके है ना सर, ये टाइम तो आपकी रिवीजन मुझे करवाने का है कि सर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लो, मैं रिवीजन कराऊंगी अब या मैं रिवीजन कराऊंगा। तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि जो अभी तक आपने 9 महीने के अंदर पढ़ा या 1 साल के अंदर पढ़ा वो आपने गलत पढ़ा, सही पढ़ा, जहां गलत पढ़ा होगा मैं सही करूंगा उसको। बट अगर आप यही सोचो कि एग्जाम से एक दिन पहले तक मैं ही रिवीजन कराता रहूं, तो सर सिंपल सी बात है, मेरे माइंड में तो वो सारी चीजें बैठ जाएंगी, आपके माइंड में नहीं बैठेंगी वो चीजें। मैंने कितनी बार कहा कि बोलो, चाहे गलत ही क्यों ना बोलो, क्योंकि मेन होता है बोलना। आप कभी ये मत सोचो कि आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि गलत को तो सही करने वाला मैं यहाँ बैठा हूं ना। बट अगर आप बोलोगे ही नहीं, अपने दिल के अंदर बातें रखोगे, सर गारंटी आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर एग्जाम पास भी कर दोगे, आगे बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, कंपनी के अंदर जाना है, बिना बोले आपको पैसे नहीं मिलेंगे जी। कहीं आप सोचो जी वहां चुप करके बैठ जाओगे और पैसे 6 लाख रुपए का पैकेज आ जाएगा। तो बेटर ये है कि जितना यहाँ बोलना स्टार्ट करोगे उतना ही आगे जाके आपको फायदा होगा। ठीक है, थोड़ी बातों को समझा करो कि जो भी टारगेट दी जाते हैं वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे तो सारा जीएसटी पता है, उसका टारगेट का मैं क्या करूंगा। ये तो टारगेट आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा लगे कि मुझे सर ने टारगेट दी है, मुझे रिवीजन करके जानी है। वो चीज मुझे फील होनी चाहिए कि हाँ वाकई कम से कम यहाँ मेरे पास अगर 20 बच्चे बैठे हैं तो 20 के नाम आए कि सर मुझसे रिवीजन कराओ आप। बट ये नहीं है कि 30 बच्चा बैठा है तो 2 बच्चों के ही नाम आ रहे हैं सर हम रिवीजन करा सकते हैं बस, और वही 2 बच्चे हैं जो पहले हर बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें गलत हैं, आई होप आप समझोगे। बाकी सर आपकी लाइफ है, देखो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि डिग्री आपको मिलनी है, सब कुछ आपको मिलना है, उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। चलो जी, अब किसी बच्चे से पूछते हैं। अच्छा पहले ना एक बार कल का टारगेट ले लो, चलो। कल हमारा थर्सडे है ना, कल हमारा थर्सडे है ना। यस यस। सर। हम्म। तो कल का टारगेट ले लो जी पहले तो। कल इनकम टैक्स का एक चैप्टर, एक तो आपको करके आना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपके सारे टैक्स के रेट्स हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर। और एक आपको करके आना है रेजिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर। और एक आपको जीएसटी में करके आना है, 2 चैप्टर तो ही हो गए, और जीएसटी के 2 चैप्टर भी ले लो, वैल्यूएशन और आईटी।